सो गाइस, सबसे पहले मैं आज की वीडियो में एक आपको प्रोसेस बताऊंगी जो कि आपको फॉलो करना है फॉर 7 डेज। यस, यू हर्ड मी, आई एम बैक विद अनदर 7 डेज चैलेंज। स्किन केयर चैलेंज है ये, जिसमें आप अपने टाइनी बम्प्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और कम्प्लीटली रिमूव भी कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आपके कितने ज़्यादा टाइनी बम्प्स हैं। मेन एरिया जो टाइनी बम्प्स का होता है ये होता है आईब्रोज के ऊपर, ये वाला एरिया। देन चिन पे बहुत आते हैं, मेरे तो चिन में सबसे ज़्यादा आते हैं। मैंने तो यही देखा है हमेशा, मेरा कुछ अलग ही होता है हमेशा। बट हाँ, जो कॉमन है मैंने जितना देखा है लोगों के, वो यहाँ आते हैं एंड देन यहाँ आते हैं, मेरे यहाँ भी आते हैं। ठीक है, सो टाइनी बम्प्स जो है अगर आपके हैं तो यू आर नॉट डिफरेंट, वो सभी के हैं। तो ऐसे टेंशन मत लेना कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इतने टाइनी बम्प्स क्यों हैं। ये सबके होते हैं, क्योंकि एक कैरेटिन प्रोटीन होता है जो कि सबकी स्किन में होता है, सबके नेल्स में होता है, सबके हेयर में होता है। बाल तो हमारे बनते ही कैरेटिन से है, पूरे प्रोटीन से। तो जब उस प्रोटीन का एक्स्ट्रा बिल्डअप हो जाता है हमारी स्किन में, और तब वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को जो होता है ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक छोटे छोटे बम्प्स, टाइनी बम्प्स की फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, इन्हें हम कुछ मिलियाज करके भी कहते हैं। और ये एक्चुअली एक्नेस के अंदर तो नहीं आते, लेकिन फिर भी इट्स अ फॉर्म ऑफ हाउ डू आई से दैट, मतलब इट लुक्स लाइक दैट बट इट इज़ नॉट। तो ये पेनलेस होते हैं, इनमें पेन कोई नहीं होता, बट पेन इधर होता है क्योंकि फील होता है कि यार इतनी अच्छी स्किन हमें भगवान ने दी थी और ये क्या हो क्या रहा है। ये एक आपके लिए मैं एक रेमेडी लेके आई हूँ विच इज़ अ 5 स्टेप्स प्रोसेस। अब मुझे पता है 5 स्टेप्स प्रोसेस सुन के क्या 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 एकदम ड्रामेटिक स्टाइल में, बट बिलीव मी ऑन दिस, बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं। और एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि अगर थोड़े से आलसी लोग हैं, जो कि आलसी या बिजी लोग हैं, तो कौन से स्टेप्स को अगर वो नहीं भी फॉलो करें, वैसे तो कोशिश करना कि सारे स्टेप्स को आप फॉलो कर ही लो, आप ही का फ़ायदा है, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जस्ट इन केस यू आर एक्सट्रीमली बिजी विद योर स्केड्यूल, तो आप कौन से 2 स्टेप्स स्किप करेंगे तो भी चलेगा, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। सो स्टेप नंबर 1 इज़ क्लेंजिंग। क्लेंजिंग क्या होती है? आप अपनी स्किन को क्लेंज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक आपके स्किन के अंदर, डीप विद इन योर स्किन, ये बम्प्स जो है आपके, इट्स डीप विद इन योर स्किन। तो आपकी कोशिश भी होनी चाहिए कि आप भी अंदर ही जाके उसको अटैक करें और उसे बाहर निकालें, स्मॉल बम्प्स को। तो इसके लिए क्लेंजिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्लेंजिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने स्किन को जितने भी डर्ट और एक्यूमुलेशंस हैं उससे आप क्लीन कर रहे हैं, क्लेंज कर रहे हैं स्किन को। ठीक है, तो क्लेंजिंग के लिए मैं एक क्लेंजर पाउडर आपके लिए बना रही हूँ, क्योंकि बहुत इजी है। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने मुझे एक बार बताया था, क्योंकि मैं भी ये थोड़ी सी होम रेमेडीज़ आपको पता ही है, मैं अप्लाई करती रहती हूँ, पता नहीं कितने टाइम से मैं अप्लाई करती हूँ। बट उसने मुझे एक ट्रिक बताया कि तेरे पास तो बहुत पेशेंस है कि तू डेली बना लेती है, पता नहीं क्या क्या कर लेती है, बट देयर इज़ अ शॉर्टकट कि आप एक ही बारी में पाउडर बनाएं और उसे आप डेली यूज़ कर लीजिए। तो वही मेथड मैं आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है, आपको इसके लिए लेना है, हम लेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ बेसन, जिसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी। कई बार मुझे ऐसी भी क्वेरी आती है कि मेरे पास टीस्पून नहीं है, तो क्या करूं। एक्चुअली मैं टीस्पून जो है वो मेजरमेंट के लिए यूज़ करती हूँ टर्म। टीस्पून जो होती है हमेशा टेबलस्पून से छोटी होती है, तो टेबलस्पून ऐसी दिखती है कुछ कुछ, मतलब इतने साइज़ की, और ये है टीस्पून, ये छोटी होती है। ठीक है, सो 2 टेबलस्पून हमने लिया बेसन, 1 टीस्पून हमने लिया मुल्तानी मिट्टी, एंड 1/4 टीस्पून हम इसमें लेंगे हल्दी, टर्मरिक। टर्मरिक आपको पता है, टर्मरिक में एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है टर्मरिक। तो टर्मरिक आप 1/4 टीस्पून डालेंगे। अगर आपके पास फेशियल हल्दी है बहुत ही अच्छा, अगर आपके पास फेशियल हल्दी नहीं है तो आप नॉर्मल किचन वाली, बट यूज्ड नहीं, अपने पैकेट से फ्रेश यूज़ करेंगे। फेशियल हल्दी है तो बहुत ही बढ़िया है और भी बेटर है, क्योंकि आपके स्टेन तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी वो, प्लस उसमें ज़्यादा प्योरिटीज़ के साथ है वो। देन नेक्स्ट हमने इसमें जो डाला है दैट इज़ 1 टीस्पून ऑफ सैंडलवुड पाउडर, मतलब चंदन का पाउडर। ये मैंने अच्छे से मिक्स किया और एक इतनी क्वांटिटी का मुझे रफली पाउडर मिल गया। ये 7 डेज़ तक आपका चलेगा, डेली आप 7 डेज़ इसको अपने क्लेंजर के तौर पे यूज़ करेंगे। तो अब क्वेश्चन आएगा कि हमें फेस वॉश यूज़ करना है क्या? नहीं करना, क्योंकि आपका जो फेस वॉश का जॉब है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ टू रिमूव द डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़ दैट यू नो गेट ऑन योर स्किन जब भी आप बाहर जाते हैं। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑब्वियसली सुबह और शाम 2 टाइम करते होंगे फेस वॉश, एक सुबह उठते ही फ्रेशन अप होने के बाद और एक बाहर से आने के बाद, तो आप बाहर से आने वाला जो पार्ट है उसमें फेस वॉश को स्किप कर सकते हैं, आप इसे ही यूज़ कर सकते हैं एज अ क्लेंजर। ठीक है,
तो ये शाम को आप रूटीन फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद रूटीन फॉलो करके आप सो जाइए। बट मेरे हिसाब से तो बेस्ट टाइम है, क्योंकि सुबह सबका स्केड्यूल बहुत टाइट होता है, बहुत बिजी होता है। तो ये एक सजेशन था। रुको, क्या हुआ, वीडियो स्किप करने का सोच रहे हो? ये सोच के कि स्टेप इम्पॉर्टेंट नहीं, ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है। लिसन टू मी, कि मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है इसके एप्लीकेशन का। आपको हल्के हल्के हाथ से मसाज देते जाना है अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स, क्योंकि हम इस प्रोसेस से अपने फेस को क्लेंज कर रहे हैं। और उसके बाद जब आपने 2 to 3 मिनट्स मसाज कर दिया सर्कुलर मोशन में, देन आप उसे 10 मिनट तक छोड़ देंगे ऐसे ही, और उसके बाद वॉश कर लेंगे। 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी भी है इसमें, तो वो जल्दी सूख जाती है। तो 10 मिनट इज़ मोर देन इनफ। नाउ मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 2, दैट इज़ स्क्रबिंग। अब स्क्रबिंग यहाँ पे कैसे इंपॉर्टेंट है? स्क्रबिंग में जो मैंने इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, दैट इज़ 1 टीस्पून ऑफ शुगर। शुगर में ग्लाइकोलिक एसिड होता है। जब भी आपको कुछ ऐसे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो ग्लाइकोलिक एसिड का एप्लीकेशन आपके स्किन प्रॉब्लम्स को कर्ब करने में या कंट्रोल करने में या ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो शुगर इज़ व्हाट आई एम यूजिंग हियर। लेकिन शुगर कोशिश करना पाउडर शुगर हो, बहुत मोटी ना हो। अगर मोटी है तो उसे हल्का हल्का कूट लेना, जिससे कि थोड़ा बहुत पाउडरी हो जाए, उसके बाद उसे यूज़ करना। इसमें मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून ऑफ हनी। हनी मैं कितना भी बोलूँ, हनी स्किन के लिए इतना अमेजिंग है ना। हनी मतलब आपने देखा होगा मेरी काफ़ी रेमेडीज़ में मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि हनी एक्चुअली इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो। तो आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा डील करे तो हनी इज़ वेरी हेल्पफुल। इसे हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ऐसा टाइप का कंसिस्टेंसी वाला स्क्रब हमें मिल के आ जाएगा। तो इस स्क्रब को हमने अफेक्टेड एरिया में ही लगाना है। अगर बिकॉज आई एम नॉट समवन हु विल यूज़ स्क्रब ऑन माई एंटायर फेस, आई डोंट डू इट दैट मच, क्योंकि अगर कुछ अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स आ रहे हैं, या फिर ऐसा जो आपके टाइनी बम्स हैं, इन सब की प्रॉब्लम अगर है, तभी आप स्क्रब करें तो बेटर है। अदरवाइज़ क्लेंजर काफ़ी हद तक, एक्सफोलिएशन का क्लेंजर जिसमें मैंने बेसन यूज़ किया है, काफ़ी हद तक अगर आप बहुत रेगुलर हैं, अगर आप बेसन के एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा रेगुलर हैं, चांसेस हैं कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं ज़्यादा। अगर फिर भी आती हैं, उसी सिनेरियो में आप अपने अफेक्टेड एरियाज़ में स्क्रब कीजिए। ये मेरी चॉइस है कि मैं पूरे फेस पे स्क्रबिंग ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। तो अगर आप भी उसमें आते हैं, उस कैटेगरी में, तो आप अपने अफेक्टेड एरिया में से अप्लाई कीजिए। अगर इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल, लाइक इफ़ यू हैव अप्लाइड स्क्रब ऑन योर फेस बिफोर, देन यू कैन डू इट वेरी मच सो। ठीक है, स्क्रबिंग की हमने, लेकिन बहुत ही हल्के हाथ से ही हमें मसाज करना है। हल्के हल्के हाथ से ही, हल्के हल्के हाथ से सिर्फ 2 मिनट करना है एंड देन रिमूव कर देना है। मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 3, दैट इज़ फेस मास्क। फेस मास्क हमेशा, अगर आपने स्क्रबिंग की है, ऑलवेज यू हैव टू अप्लाई फेस मास्क, क्योंकि स्क्रबिंग के बाद आपके स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिनको हमें नॉट क्लोज बट या ऑब्वियसली हमें उसे बैलेंस आउट करना पड़ता है, क्योंकि स्क्रबिंग में थोड़े से क्लेंज हो जाते हैं, पोर्स अच्छे से खुल जाते हैं। तो उसके बाद फेस मास्क का एप्लीकेशन बहुत अच्छा रहता है। फेस मास्क के लिए मैंने क्या यूज़ किया है? इसके लिए मैंने यूज़ किया है 1 टीस्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आप कह सकते हैं एक क्ले वाली प्रॉपर्टी है उसकी। जो क्लेज होती हैं उनके अंडर आता है। बहुत सारी अलग अलग टाइप की क्लेज होती हैं। बेंटोनाइट क्ले होता है, देन मुल्तानी मिट्टी होता है। स्किन में ब्रेकआउट्स हैं, अगर आपके स्किन में इश्यूज हैं, अगर आपकी स्किन कंजेस्टेड है बहुत ज़्यादा, और स्मॉल बम्प्स आर वेरी मच साइन ऑफ अ कंजेस्टेड स्किन, तो उस केस में आपको क्ले बेस्ड मास्क में इंडल्ज करना ही चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन को एक स्मूथ टेक्सचर मिले। जिसमें मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून ऑफ नीम पाउडर। नीम पाउडर अगर आपके किसी भी तरह के इन्फेक्शन है स्किन में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और हेल्पफुल है, तो इसलिए मैंने ऐड किया है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो मैंने इसमें ऐड किया है, दैट इज़ बेसन। बेसन मैंने इसमें डाला है 2 टीस्पून, और प्लस मैंने इसमें डाला है 2 टीस्पून ऑफ कर्ड। कर्ड तो आपको पता ही, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, और कर्ड आपकी स्किन को इवन आउट करता है। कर्ड में बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट्स हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। यहाँ पे एक पॉइंट मुझे ऐड करना है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, अगर आपकी स्किन ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन में अगर आप मुल्तानी मिट्टी का एप्लीकेशन करते हैं तो चांसेस है, मुल्तानी मिट्टी एक्चुअली बनी इस तरह से है कि जितना भी एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। बट अगर आपकी पहले से ड्राई स्किन है, तब भी आपको मुल्तानी मिट्टी लगानी तो इसलिए क्योंकि आपकी स्किन का टेक्सचर को एनहेंस करती है, दैट इज़ फॉर श्योर। बट फिर भी क्योंकि वो एब्जॉर्ब करती है ऑयल, उसके लिए उसको बैलेंस आउट करने के लिए यू हैव टू ऐड 1 टीस्पून ऑफ coconut oil, but only those who have either sensitive skin or excessively dry skin, जिनकी स्किन बहुत जल्दी सर्दियों में खासकर
होता है ना, इससे वाइट वाइट सी हो जाती है या क्रैक्स आ जाते हैं स्किन पे, तो उनको ये कोकोनट ऑयल इसमें ऐड करना है, ठीक है। नॉर्मल टू ऑयली स्किन डोंट हैव टू डू इट। तो इस मास्क को आपको अप्लाई करके रखना है फॉर अबाउट लेट्स से 15-20 मिनट्स, जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, एंड देन वॉश इट ऑफ। मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 4, दैट इज टोनिंग। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप। हाउ? इसमें मैंने जो इंग्रेडिएंट ऐड किया है सिर्फ सिंगल इंग्रेडिएंट है, बट गाइज अगर आप नहीं यूज़ कर रहे इस चीज़ को अपनी स्किन पे, प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिए। ये मैंने काफ़ी यूज़ किया अपनी स्किन पे, और मैं आपको बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ कि आपकी स्किन के pH लेवल को बैलेंस आउट करने के लिए ग्रीन टी से अच्छा कोई इंग्रेडिएंट है ही नहीं। ग्रीन टी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। Even though rose water, apple cider vinegar, these are also known for balancing out the pH level of your skin, but मैंने 2 चीज़ें तो इनमें से ट्राई की हैं, और फॉर मी ग्रीन टी वर्कड बेटर। तो आप भी ट्राई कीजिए, कई बार आपको पता नहीं होता जब तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया होता। तो ग्रीन टी तो बहुत अच्छा है, और मैंने काफ़ी ऑडियंस को अपनी कुछ वीडियोज़ में सजेस्ट भी किया था, एंड दे गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स इसी इश्यूज़ के लिए मेनली, ठीक है, मतलब टाइनी बम्स, इन सब इश्यूज़ के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको सीधे हाफ कप पानी लेना है, उसमें आप डालेंगे 1 टी बैग ऑफ ग्रीन टी, या फिर 2 डाल लीजिए। 2 डालेंगे तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा उसमें अच्छी सी क्वालिटीज़ इम्बाइब हो जाएंगी। यू कैन ऐड 2 टी बैग्स, ठीक है। उसे एकदम से हमने गर्म किया 5 से 7 मिनट, उसके बाद गैस किया हमने स्विच ऑफ, उसे रख दिया साइड में ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद हमने इसको ये किया, क्या किया हमने इसको स्प्रे बॉटल में शिफ्ट कर लिया, ठीक है। और स्प्रे बॉटल में जब आपने शिफ्ट किया तो ईजी टू यूज़ हो जाएगा। बिलीव मी ऑन दिस, अगर आपको टाइनी बम्स का प्रॉब्लम है, नहीं है, अगर आप ग्रीन टी टोनर यूज़ करते हैं, आपकी स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छे से एनहांस होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप प्रिवेंट कर पाएंगे। आए ना आए उससे पहले भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी इज़ दैट हेल्दी। हो गया ये ग्रीन टी का टोनर। इसको आपने जब स्प्रे करना है उसके बाद डैब डैब करना है अपने साफ हाथों से। डैब डैब करने के बाद लेट इट एब्जॉर्ब onto your skin for about let's say 5 to 10 minutes। उसके बाद आप फाइनल स्टेप पे मूव करेंगे, दैट इज़ मॉइस्चराइजिंग। जब भी आप फेस मास्क अप्लाई करते हैं उसका एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि आपको मॉइस्चराइज तो करना ही है अपना फेस उसके बाद, बट इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट अगर आपने क्ले बेस्ड मास्क यूज़ किया है, क्योंकि क्ले बेस्ड मास्क जो होते हैं आपके स्किन से थोड़ा सा नॉट मॉइस्चर बट एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। तो इस वजह से जिनकी ड्राई स्किन है तो उनको मॉइस्चराइजिंग का स्टेप बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैंने इसमें ऐड किया। आई एम यूजिंग एलोवेरा जेल हेयर। एलोवेरा जेल थोड़ी सी आप लेंगे और बस नॉर्मल अपने स्किन पे पूरा अच्छे से अप्लाई कर लेना है, दैट्स इट। सो गाइज ये फॉलो करना ये प्रोसेस, और एक एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ कमिंग टू द कंसर्न ऑफ आर बिजी स्क्वाड, मतलब जो बिजी हैं और जिनको थोड़ा बहुत आलस आता है, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, एडमिट करने में कोई गलती नहीं है। आलस इज़ ऑल्सो टैलेंट, राइट। सो अगर आपको आलस आता है तो आपको 2 स्टेप जो आप स्किप कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर आपके पास नहीं है टाइम उतना या आलस आता है तो आप स्क्रबिंग रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा वैसे भी आपको डेली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 7 डेज़ चैलेंज भी है उसमें से 2 ही दिन आपको स्क्रबिंग मैं सजेस्ट करूँगी, उससे ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। तो स्क्रबिंग इज़ समथिंग यू कैन स्किप। और फेस मास्क ये आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो मुल्तानी मिट्टी है वो आपके क्लेंजर में भी ऐड की है, तो मुल्तानी मिट्टी वहाँ पे काफ़ी हद तक का आपका रोल प्ले करेगी। तो आपको, लेकिन जो अगर आप 5 स्टेप कर सकते हैं जिसमें से स्क्रबिंग सिर्फ आपको 7 डेज़ में से 2 दिन करनी है और बाकी सारे स्टेप्स आपको करने ही फॉलो हैं, सारे के सारे, लाइक एट अ स्ट्रेच 7 डेज़। और ये जो ग्रीन टी का मैंने जो टोनर बनाया था ये 7 डेज़ तक रेफ्रिजरेटर में आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने जितनी बार भी बनाया है 7 डेज़ में मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है। मैं तो फ्रिज खोल के बार बार लगाती रहती हूँ जितनी बार मुझे टाइम मिलता है। आई एन्जॉय इट, सीरियसली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल टिप्स की बात कर लेते हैं एंड में, क्योंकि रेमेडीज़ दे दी, मैंने आपको खुश कर दिया, ठीक है। अब आप मेरी टिप्स भी सुनो, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, मतलब 8 ग्लासेस अ डे आपकी स्किन के लिए अच्छा है। दूसरा, ग्रीन वेजिटेबल्स आप जितना खाएंगे आपकी स्किन उतनी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। तीसरा, आप अपना पिलो कवर जिसमें आप सोते हैं उसको आप थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए, या फिर सिल्क का पिलो कवर यूज़ कर लीजिए, या फिर थोड़ा चेंज सो करते रहा करो, क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया कहीं बार जाता है, वो आपकी स्किन से चिपक जाता है, एंड ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। प्लस टोनर, चाहे आपके टाइनी बम्स हैं या नहीं हैं, अपनी लाइफ में यूज़ कर लीजिए। DIY टोनर मैंने आपको बता ही दिया, मेरा फेवरेट है ग्रीन टी टोनर। अगर इफ़ योर स्किन इज़
हैप्पी एंड कंफर्टेबल विद एप्पल साइडर विनेगर, वो भी बहुत लोगों को काम आता है, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो मेक श्योर आप उसे डाइल्यूट करेंगे एटलीस्ट 1:4 के रेशो में। मतलब जितना पानी है उसका 1/4, मतलब पानी 4 गुना लेना है आपको एप्पल साइडर विनेगर का, उसे डाइल्यूट करके फिर आप उसे स्प्रे करें, ये कर सकते हैं। देन रोज़ वाटर भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। रोज़ वाटर भी आपकी स्किन को स्मूदन आउट करता है, मैंने वो भी यूज़ किया है। और जब भी आप बाहर से आएँ तो अपना फेस को वॉश कर लें, चाहे आप पानी से ही कर लें, लेकिन रिमूव कर दीजिए एटलीस्ट गंदगी जो भी आपके फेस पे है। रियली होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। इफ़ यस देन इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करना, जिससे कि आने वाले कोई भी अपलोड का मिस ना कर सकें। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू हेयर और स्किन और किसी भी क्वेरी या वीडियो से रिलेटेड डाउट है, कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा तो उधर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही मिलूंगी एक और यूजफुल वीडियो के साथ। टिल देन बाय।